दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे केंद्रीय कर्मचारियों का डीए जो है वो 60% फाइनल हो गया है। तो बिहार में भी इसका लाभ होगा, बिहार के सारे शिक्षकों को इसका लाभ होगा, चाहे आप नियोजित हों, चाहे आप विशिष्ट हों या विद्यालय अध्यापक हों, नए हों पुराने हों, कोई भी शिक्षक हों, सबको इसका बेनिफिट होगा। तो आइए जानते हैं कि 1 जनवरी 2026 से डीए जो है वो 60% बढ़ जाने के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों का 2% बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। बिहार के शिक्षकों को भी इसका फ़ायदा होगा और डीए जो है पर पूरा सैलरी का कैलकुलेशन क्या होगा और एरियर आपको कितना मिलेगा, सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को आप दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। अब देखिए पूरा मामला क्या है, पूरा सच क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए में 2% की बढ़ोतरी की है। जैसा कि आप सबों को पता है कि 58% था, उसको बढ़ा करके 2% के साथ 60% किया गया है। हालांकि मांग था कि कम से कम 3 से 4% डीए में बढ़ोतरी होना चाहिए, लेकिन सरकार जो है वो ऐसा नहीं कर पाई। लेकिन फिर 2% वृद्धि हुआ है जो 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा। तो जैसा कि हर बार होता है और उसी पैटर्न पर बिहार में भी एक कर्मचारियों पर भी ये डीए लागू होगा, यानी कि यहाँ भी 58% अभी जो डीए था वो 60% हो जाएगा। तो चलिए इससे क्या फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा, 60% डीए मिलने के बाद कितना मिलेगा शिक्षकों को पेमेंट, कितना मिलेगा किसी भी कर्मचारी को पेमेंट, हम आपको विस्तार से बताते हैं। बेसिक सैलरी पर हम ले लेते हैं। आपका बेसिक सैलरी क्या है ये आप देख लीजिएगा। अभी हम सारा का चर्चा हम कर देते हैं। देखिए बेसिक सैलरी अगर 28,140 रुपया अगर बेसिक सैलरी है तो डीए आपका 60% हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 16,884 रुपया। HR 5% बढ़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र में तो 1,407 रुपये ये हो जाएगा। मेडिकल सभी का 1,000 है तो यहाँ तो कोई बात नहीं है। ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 57,431 रुपया। NPS में कटौती हो जाएगा कितना, 4,502 रुपया। इन हैंड सैलरी आपको मिलेगा कुल मिला जुला कर 53,705 रुपया। अब देखिए बेसिक पे पर बात करते हैं। डीए जिनका बेसिक पे 30,750 रुपया है, डीए जो है 18,450 रुपया। HR जो है 1,538 रुपया। मेडिकल 100 यानी ग्रॉस सैलरी 51,738 रुपया। NPS इसको जोड़िएगा 4,920 रुपया, यानी कि इन हैंड सैलरी जो है आपका जो सैलरी है हो जाएगा 58,596 रुपया। आप ये देखिएगा कि आपका बेसिक पे कितना है, ये बात को ध्यान रखना है। अब देखिए अगला बेसिक पे है 31,670 रुपया। किस शिक्षक का कौन सा बेसिक पे है ये आप अपना समझ लीजिएगा कि आपका बेसिक पे क्या है। अगर आपका बेसिक पे 31,670 रुपया है तो आपका डीए हो जाएगा 19,200, HR हो जाएगा 1,584 रुपया, है ना। मेडिकल हो जाएगा आपको 1,000 और ग्रॉस सैलरी जो है वो आपको 53,256 हो जाएगा। NPS कटेगा 5,167, यानी कि 63,200 रुपया इन हैंड सैलरी आपका सैलरी हो जाएगा 63,200। अब देखिए जिनका बेसिक पे 32,620 रुपया है, जिनका बेसिक पे 32,620 रुपया, उनका डीए हो जाएगा 19,572, है ना। HR हो जाएगा 1,631, मेडिकल 1,000, ग्रॉस सैलरी 54,823, NPS 5,291, इन हैंड सैलरी जो हो जाएगा इनका 62,100 के लगभग हो जाएगा। तो डीए 1% 1 जनवरी 2026 से माना गया है कि एक हो जाएगा, लागू हो गया है, लेकिन बिहार सरकार की अभी आधिकारिक घोषणा भी नहीं हुई है। लेकिन आपको घोषणाएं चाहे जब भी हो, आपको 1 जनवरी 2026 से ही आपको एरियर का लाभ आपको मिलेगा। और सार जब पूरे केंद्रीय कर्मचारी को भी मिलता है
तो आज तक बिहार सरकार का भी यही स्थिति रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि अभी केंद्र सरकार डीए में बढ़ोतरी हो चुकी है। बिहार सरकार के आधिकारिक घोषणा का इंतज़ार है, लेकिन और घोषणा के बाद इंतज़ार समाप्त हो जाएगा, यानी कि आपको मिलने लगेगा। तो आपको मान के चलिए कि मई जून का जो पेमेंट होगा उसमें आपको पूरा डीए जोड़ करके मिलेगा और आपको संभवतः पूरा एरियर भी मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।